अस्सलाम वालेकुम सामीन। पिछली बार हमने मूड डिसऑर्डर पे बात किया और मूड डिसऑर्डर में हमने बाइपोलर पे बात की। आज हम बात करेंगे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर पे कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होती है और इसको हम किस तरह जान सकते हैं एक बीमार में। ठीक है, तो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर अगर इसके नाम से हम पता चला है, सीजनल वो मौसम और अफेक्टिव जो मौसम की वजह से हमारी मूड अफेक्ट होता है और हमारी मूड में डिसऑर्डर आता है, तो हम उसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। अगर हम गौर से देखा जाए और उस मैप को, जियोग्राफी को हम देखें, तो इस अर्थ की जो इक्वेटर है दरमियान में और इसकी साइड पे फॉल्स है। ठीक है, और सनलाइट हमेशा वो इक्वेटर पे लगती है और जो पोलों पे नॉर्थ हो साउथ हो उस पे बहुत कम लगती है। ठीक है, जब भी एक इंसान बाज़ औक़ात वो इक्वेटर पे रहता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट के सामना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा धूप उस पे लगता है। मगर जब एक इंसान ज़रा फूल्स पे हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा इक्वेटर पे मुल्तान में रहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान की मिसाल में दे दूँ, तो उसका इक्वेटर के तरफ या इक्वेटर पे उसका रहना है तो लाइट ज़्यादा लगेगा और मौसम भी गर्म रहेगा। और एक बंदा गिलगित में रहता है तो वो पूल की तरफ, नॉर्थ पूल की तरफ वो रहता है, तो उस पे लाइट कम लगेगा और सर्दी रहेगा। ठीक है, तो हमारी दिमाग की तीन हिस्से हैं जिसमें हम एक हिस्सा उसको हम फोर ब्रेन कहते हैं और फोर ब्रेन में एक हिस्सा है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस का काम है वो हमारी अंदर की केमिकल है जो जिसको हम न्यूरो केमिकल या न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। वो गाबा के नाम से, सेरोटोनिन के नाम से, एसिटाइलकोलिन के नाम से और डोपामीन के नाम से। ठीक है, तो वो हाइपोथैलेमस का काम है हमारी जो अंदर की केमिस्ट्री है उस केमिकल्स का उसको रेगुलेट करना या बैलेंस में रखना। ठीक है, लेकिन हाइपोथैलेमस अफेक्ट होता है लाइट से। जिस तरह हम अपनी वॉच या हम अपनी घड़ी को स्टैंडर्ड टाइम से वो हम टाइम पे कर देते हैं, ठीक है, कि हमारी इस मुल्क में अभी टाइम क्या है और हमने उस घड़ी को टाइम पे करना है। इस तरह हमारी माइंड का एक टाइम है वो हमारी सनलाइट से और धूप से उसका टाइम रहता है। जब एक इंसान पे धूप ज़्यादा लगता है तो उसकी हाइपोथैलेमस कुछ ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट कर देते हैं। ठीक है, और जब हम पे धूप कम लगता है तो हमारी हाइपोथैलेमस वो कमांड कर देते हैं कम हाइपोथैलेमस रिलीज करने का, कम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने का। ठीक है, लेकिन जब हमारी न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा रिलीज होते हैं तो हम मीनिया में चले जाते हैं। मीनिया का मतलब है फास्ट और तेज़ी। ठीक है, एक इंसान कुछ ज़्यादा टाकेटिव बन जाता है, हाइपर एक्टिव बन जाता है, ज़्यादा बात करना, फिर इसके साथ साथ बहुत सारे प्लानिंग बना देते हैं, बहुत सारे चीज़ों में अमल दखल और काम में तेज़ी, तो उसको हाइपो हम उसको मेनिया कहते हैं। तो जब एक इंसान लाइट की तरफ ज़्यादा, और स्पेशली ये नॉर्मल लोगों में भी आते हैं, एक 3 4 5 दिन तक वो बारिश अगर बरसती रही सावन में, बरसात में, तो एक इंसान चाहता है कि कब वो बारिश बंद हो जाएगी, कब हम धूप की तरफ एक्सपोज हो जाएगा, कब सूरज निकलेगा। इस तरह जब एक एबनॉर्मल इंसान है उस पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट होता है। ज़्यादा इफेक्ट ये कि जिस धूप की टाइम में या लाइट की ज़्यादा एक्सपोज होने की वजह से वो कुछ ज़्यादा तेज़ी में चला जाता है। जो एक नॉर्मल इंसान जितना तेज़ी में चला जाता है उसकी जो सोचों में, उसकी जो फीलिंग में कुछ तब्दीली आता है, वो नॉर्मल होती है, वो बेस लाइन पे रहती है। लेकिन एबनॉर्मल इंसान की तेज़ी कुछ ज़्यादा आती है और जब सीज़न की वजह से आता है तो हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर उसको कहते हैं। लेकिन जब एक इंसान लाइट की तरफ कम एक्सपोज होता है या कोई मौसम ऐसा चलता है जिसमें धूप कम निकलता है, तो इसकी वजह से उसकी न्यूरो ट्रांसमीटर कम सिक्रीट होता है और उसको फिर डिप्रेशन की एपिसोड्स आती है। ठीक है, और वो फिर पहले माइल्ड, फिर मॉडरेट, फिर सेवियर डिप्रेशन, और ये तकरीबन
3 दिन तक या 4 दिन तक 5 दिन तक एब्सोल्यूट, इससे ज़्यादा भी हो सकते, सालों तक हो सकते। लेकिन एक इस तरह इंसान जिसकी मूड मौसम और सूरज और धूप की वजह से, किरणों की वजह से उसकी मूड में चेंजेस आते हैं, और हमेशा इस तरह लोग बहुत ज़्यादा, जो हम मिसाल दे देते, गर्मी में अक्सर वो जो मूड डिसऑर्डर वाले पेशेंट है और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर वाले पेशेंट है, गर्मियों में ज़्यादा लाइट में, ज़्यादा रोशनी में, ज़्यादा धूप में वो कुछ ज़्यादा तेज़ बन जाते हैं। बाहर लोगों से ज़्यादा बात करना, गैर ज़रूरी मौज़ों पे ज़्यादा बात करना, तो उसको हम मीनिया कहते हैं। जो उसकी मोड में तेज़ी आई लाइट की वजह से, तो हम सीजनल इफेक्टिव कहते हैं। और सर्दियों के टाइम पे, साबल के टाइम पे उसकी मूड में कुछ कमी आती है, मूड में कुछ कमज़ोरी आती है, उसको खामोश रहता है, लोगों से बात नहीं करता, और कुछ ज़्यादा डिप्रेस रहता है, अकेला रहता है, कुछ खाने के लिए, कुछ करने के लिए दिल नहीं चाहता, इंटरेस्ट कम हो जाते। तो हम उसकी डिप्रेशन को उसकी जो मौसम की तगय्युरात से मिला देते हैं, तो हम उसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में हम बात करेंगे साइकोथाइमिया पे, कि हम ये किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं कि एक पेशेंट साइकोथाइमिया की बीमार है, उसकी अलामात क्या है। तब तक हम दुआओं में याद रखिए।